हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इन्वर्स फंक्शन में अपन देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। इन्वर्स कैसे निकालते हैं अलग अलग फंक्शंस के, है ना। इन्वर्स कब डिफाइन होगा वो भी देख लिया था, राइट। बाइजेक्टिव होना चाहिए फंक्शन, तभी उसका इन्वर्स डिफाइन होगा, है ना। उसके बाद कुछ पॉइंट्स अपन ने देखे थे डोमेन रेंज से रिलेटेड, कि एफ का डोमेन और रेंज जो होता है वो एफ इनवर्स के लिए क्या हो जाता है, रेंज और डोमेन, है ना। एफ का डोमेन उसका रेंज और एफ का रेंज उसका डोमेन हो जाता है, राइट। तो ये सब अपन देख चुके हैं, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है इन्वर्स फंक्शन के, फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, देखो ध्यान से, उसमें लिखा है कि द ग्राफ्स ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक पॉइंट लिखाया था, देखो आपको कौन सा लिखाया था, कि इफ़ मान लो x कॉमा वाई जो है f का एलिमेंट अगर है, मतलब ये पॉइंट से उसका ग्राफ पास होगा, राइट। तो y कॉमा एक्स जो होगा, तो y कॉमा एक्स जो होगा वो एलिमेंट होगा एफ इनवर्स का। ये पहले आपको बता चुका, पी कॉमा क्यू के टर्म्स में प्रॉपर्टी होती थी, राइट। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स जो आपको बनेंगे, देखो x इनपुट जाएगा तो y अगर आउटपुट आएगा f में, तो f इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, y इनपुट है तो x आउटपुट आएगा, मतलब y कॉमा एक्स f इनवर्स का एलिमेंट रहेगा। तो क्या होगा, f इनवर्स का जो ग्राफ होगा y कॉमा एक्स से पास होगा, राइट। तो आपको मालूम है कि x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स जो होते हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, y इज इक्वल टू, अगर आप x लाइन लेते हो, ठीक है, तो x कॉमा वाई का जो मिरर इमेज होता है वो बन जाता है y कॉमा एक्स। ठीक है ना, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अगर ये p है तो वो p डैश है, ठीक है, मान लो। तो ऐसे मिरर इमेजेस होते हैं। नाउ इस पे से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, कि अगर f का जो ग्राफ है वो मान लो ऐसा कुछ है, f का जो ग्राफ है ऐसा कुछ है मान लो, तो f इनवर्स का ग्राफ अपन बोल सकते हैं कि भाई यहाँ जो ये जो f का ग्राफ है, ठीक है, तो इस पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका इमेज यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका जो पॉइंट है उसका इमेज यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि ये अगर ये जो पॉइंट है ये अगर f का एलिमेंट है तो उसका जो इमेज होगा इधर, मतलब उसका y इक्वल टू एक्स में जो इमेज लेंगे, दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ f इनवर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए भी वैसे इधर होगा, ठीक है, इस पॉइंट का इधर कहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई f का ग्राफ अगर ऐसा है रेड वाला, तो f इनवर्स का जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स में उसका मिरर इमेज होगा। एलिमेंट से आपको बोला मैंने, x कॉमा वाई अगर इसका एलिमेंट है तो y कॉमा एक्स उसका एलिमेंट है, और y कॉमा एक्स और x कॉमा वाई दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन y इक्वल टू एक्स। तो ऐसा मैं अगर एक पॉइंट के लिए देख पा रहा हूँ तो हर पॉइंट के लिए वैलिड होगा। तो एफ पे के जितने भी पॉइंट्स है सबकी इमेजेस अगर आप y इक्वल टू एक्स पे लोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उन इमेजेस को कनेक्ट करके जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी मिरर इमेज ऑफ y इक्वल मिरर इमेज ऑफ f इन लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट ग्राफ का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा कि भाई दो तीन फंक्शंस जो अपन ने निकाले थे इन्वर्स, मैं उनके लिए बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि जैसे अपन ने बोला था, एक फंक्शन लिया था ई रेस टू एक्स, और उसका इन्वर्स अपन निकाल चुके पहले ही। तो ई रेस टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स में अगर मार्क करूँ तो मान लो ऐसी लाइन है y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री वाली, ठीक है ना। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का जो इन्वर्स निकाला था वो आपका आया था ln x। तो ln x का ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 1,0 पे कट करेगा, तो वो जो है मालूम है आपको 0,1 पे कट करता है, ठीक है ना, y एक्सिस को, राइट। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है। तो y इज इक्वल टू ln x और y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, इनके जो ग्राफ होते हैं दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, दिस इज मिरर, ऐसे समझ लो, राइट। नाउ ऐसे ही और बहुत सारे अपन केसेस बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्वर्स की, दोनों के ग्राफ से रिलेटेड। तो f का ग्राफ दिया तो f इन्वर्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा, तो
ऐसे ही जस्ट एक इन्फॉर्मेशन और एक और ग्राफ आपको होना चाहिए याद या पता होना चाहिए क्या आता है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंसिडर किया, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर मतलब, ठीक है, लेकिन जीरो से आगे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो जीरो से आगे उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, पैराबोला होगा। और जीरो इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगाया जीरो के आगे की, इसलिए बात की क्योंकि जीरो के अगर पीछे भी बात करूंगा इसकी तो वो फिर मैन्युअल हो जाएगा, तो बाइजेक्टिव नहीं रहेगा। बाइजेक्टिव तो ही अपन इन्वर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे मान लो कंसिडर किया जीरो के आगे, तो अब क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अगर आपका फंक्शन है तो इसका इन्वर्स मुझे निकाल के बताओ क्या हो जाएगा। x को लिखोगे y के टर्म्स में तो एक्स स्क्वायर विल बी y, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका प्लस और माइनस रूट y, उसमें से कौन सा एक्सेप्ट करोगे, रूट y वाला पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि y और x दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस रूट y ही एक्सेप्ट होगा, राइट। नाउ इसमें भी क्या हो जाएगा, y और x को इंटरचेंज करोगे तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, ऐसा आपका इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो रूट एक्स का जो ग्राफ होता है आप यहाँ से गेस कर सकते हो, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी जाएगी यहाँ ऐसे कट करते हुए, ठीक है, बना लेना आप लोग, कट करेगी या नहीं करेगी देख लो, ठीक है, कट करते हुए जाएगी। तो इसका अगर मैं मिरर इमेज लूँगा, ठीक है, तो मुझे बताना इन्वर्स वाले का ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा पास होगा, ठीक है। देखो ऐसा उसका मिरर इमेज आ जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड दिस इज व्हाट, ऊपर वाला कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ग्राफ जो है मिरर इमेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करके आप रूट एक्स का बना सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है इनवर्स से रिलेटेड, मतलब दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला जो है, नॉर्मली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स लाई ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। वो क्या बोल रहा है भाई, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं एफ और एफ इनवर्स इन दोनों के आपस में, ठीक है, वो जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स में, है ना, सही बात है, क्योंकि भाई y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट वो मिरर इमेजेस है। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स को क्रॉस करेगा, ये जो पॉइंट है वही से क्या होगा, उस पॉइंट का अगर मैं इमेज देखूंगा y इज इक्वल टू एक्स में तो वही रहेगा, राइट। तो वही से इन्वर्स वाला भी ग्राफ पास होगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, ब्लू वाला ग्राफ भी आपको दिखेगा और रेड वाला ग्राफ भी आपको दिखेगा, वहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, f और f इनवर्स के ग्राफ अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वो आपको y इज इक्वल टू एक्स पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इन जनरल बात करो, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक तो जीरो वाला पॉइंट है और एक ये x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, जहाँ पे ये f और f इनवर्स के ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। और इनके केस में तो सवाल ही नहीं है भाई, है ना, y इक्वल टू एक्स को कभी वो कट भी नहीं करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर है सबको, और थोड़ा आप भी सोचना कि भाई y इज इक्वल टू एक्स पे क्यों, ठीक है। अच्छा, however it must be noted that f and f inverse may intersect otherwise also, ठीक है। f और f इनवर्स जो है इनके दूसरे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, तो मान लो f ऑफ x का जो ग्राफ है मैंने ऐसे बना दिया, ये आपका है लाइन, मान लो ऐसा x एक्सिस y एक्सिस सॉरी अरे यार, देखो अब ध्यान से, सॉरी, हाँ, y इज इक्वल टू एक x आपकी ये लाइन होगी, ठीक है। मान लो आपका f का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा जा रहा है, सॉरी, ठीक है ना, ऐसा मान लो आपका f का ग्राफ कुछ जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही कर्व हो गया, ठीक है, मान लो ऐसा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज होगा, है ना, वो कैसा जाएगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा जाएगा आपका, ठीक है। तो आप बना सकते हो, इसका जो मिरर इमेज होगा, इस पॉइंट का इमेज मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ जा सकता है, मतलब हो सकता है ये आगे भी एक दूसरे को कट करे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए एफ और एफ इनवर्स के, राइट। तो क्या हो जाएगा, अपन बोलेंगे कि भाई ये और कई जगह पे भी मीट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं y इक्वल टू एक्स पे बस मीट करे, बट इन जनरल क्या होता है, अगर इस टाइप का ग्राफ नहीं है तो एक दूसरे को y इज इक्वल टू एक्स पे तो कट करते ही करते हैं, ठीक है। मतलब
कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ये जो पॉइंट हाउएवर वाला लिखा है उसके लिए, ठीक है, कि भाई ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया कि y इज इक्वल टू 1/x, इसका इन्वर्स क्या आया, y इज इक्वल टू 1/x, दिस इज f इन्वर्स। भाई ये दोनों भी सेम है, फिर तो ग्राफ कैसा हो गया इन दोनों का, 1/x का ग्राफ मैंने आपको बताया कैसा होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, इधर से ऐसा आता है और इधर से ऐसा आता है, ठीक है। तो यही ग्राफ किसका है, f का भी है, f इन्वर्स का भी है, ठीक है ना। तो मुझे बात बताना, दोनों के ग्राफ अगर कोइंसिडेंट हो गए तो एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो y इज इक्वल टू एक्स पे जहाँ एक दूसरे को कट करे वो तो उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि बस y इज इक्वल टू एक्स पे ही मीट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इन जनरल जो देखा जाता है कि f और f इन्वर्स जो है, अगर मान लो इस तरीके के कोई फंक्शंस नहीं है, नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे कुछ फंक्शंस है मान लो, तो उनके केस में अपन ऑब्जर्व करते कि f और f इन्वर्स जनरली y इज इक्वल टू एक्स पे मीट करते हैं, ये अपन एक कंक्लूजन रखते हैं, ठीक है, दिमाग में, राइट। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, तो ऐसे जनरल केसेस में क्या होता है कि किसी ने आपसे बोला कि भाई f ऑफ x और f इनवर्स x अगर इक्वल है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको ये जो भी x के वैल्यूज मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग f ऑफ x इज इक्वल टू x इन जनरल, ठीक है ना। फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ सॉल्व कर लो, ठीक है, जो भी आपका f ऑफ x है उसको y इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ सॉल्व कर लो, जो भी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो पॉइंट्स f इनवर्स पे भी लाई करेंगे, अल्टीमेटली वो f और f इनवर्स के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ग्राफिकली अगर आप देखोगे तो, राइट। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखेगा जहाँ पे क्लिक नहीं होता कि ये नोट यूज हो रहा है, बट अपन करेंगे उसको, ठीक है, आगे देखते हैं उसको, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अब इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है देखो ध्यान से, इन जनरल fog x and gof x are not equal, but if f and g are inverse of each other, है ना, then fog x is equal to gof x, fog और gof क्या हो जाते हैं उस केस में इक्वल हो जाते हैं अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स है तो, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, पहले fog x की बात करते हैं। मान लो ये सेट आपका a है, ठीक है, ये सेट आपका a है और ये b है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मान लो आपने क्या किया है, चलो पहले गॉफ की बात कर लेते हैं, ठीक है, गॉफ की बात कर लेते हैं। तो a से b मान लो आपने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है f, ठीक है, और g उसका इन्वर्स है मान लो, तो g क्या होगा, b से a डिफाइन होगा। तो मैंने क्या कर दिया, b के आगे एक a सेट फिर से कंस्ट्रक्ट कर लिया और यहाँ से यहाँ g डिफाइन किया, और आपको मैंने बोला कि f और g इन्वर्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, f में मान लो 1 और 2 इनपुट दिया आपने और आपको आउटपुट मिला a एंड b, ठीक है। तो ये एरो डायग्राम हो गया ऐसा, राइट, ये ऐसा हो गया। अब मुझे एक बात बताना कि g में जब a और b इनपुट जाएगा तो वो क्या आउटपुट देगा आपको, अगेन 1 एंड 2, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन होने की वजह से 1 और 2 आउटपुट देगा, ठीक है। तो अगर मैं एक कंपोजिट फंक्शन देखूँ जिसमें क्या हो रहा है, f का जो इनपुट है g के सामने, f का जो आउटपुट है g के सामने इनपुट जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, गॉफ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, a टू a डिफाइन होगा, ठीक है। अच्छा, तो गॉफ के अंडर क्या हो रहा है, मेरा a में से इनपुट जाएगा पहले f में, उसका जो आउटपुट है g में इनपुट जाएगा और फाइनल आउटपुट यहाँ मुझे मिलेगा। तो 1 का आउटपुट क्या मिला, 1 मिला, 2 का आउटपुट क्या मिला, 2 मिला। तो मुझे एक बात बताना कि अगर मैं इसमें इनपुट x दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, वापस x मिलेगा, राइट। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं f और g इन्वर्स है एक दूसरे के और उनका कंपोजिट फंक्शन गॉफ डिफाइन करता हूँ तो वो क्या आ जाता है, x आ जाता है। अगर f और g इन्वर्स है तो गॉफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। चलो नाउ आगे देखो, अब मैं मान लो फॉग डिफाइन करता हूँ, तो मान लो g जो है, ठीक है, b से a कुछ डिफाइन किया आपने, ठीक है, b से वही वापस सेट लेंगे अपन, a और b जो है आपको आउटपुट देने वाले मान लो 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, f का अगर g इन्वर्स है तो g का इन्वर्स कौन हुआ, f ही हुआ, राइट। चलो तो यहाँ से यहाँ मान लो f डिफाइन किया है b से a से b अगेन, ठीक है। तो f क्या होगा, 1 इनपुट गया तो अगेन आउटपुट आपको a दे देगा और ये आउटपुट आपको b दे देगा।
तो अगर मैं इस बार फिर b से b एक फंक्शन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, g का इनपुट आपका f में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फॉग हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, सॉरी g का आउटपुट आपका f में जा रहा है, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, फॉग f ऑफ g ऑफ x। नाउ अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले x g में इनपुट गया, मान लो a, उसने आउटपुट दिया 1 g फंक्शन ने, वो आउटपुट जो है f के सामने इनपुट गया, उसने आउटपुट दिया a, क्योंकि g का इन्वर्स f हो जाएगा, है ना, राइट, तो वापस वो आपको a आउटपुट दे देगा। तो अगेन फॉग के अंदर आप देख रहे हो कि इनपुट भाई यहाँ से a गया और आपको फाइनल आउटपुट a मिला, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, a का आउटपुट आपको a मिल रहा है, b का आउटपुट आपको फाइनली अगेन b मिल रहा है, तो फॉग भी क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x भी क्या हो जाएगा सिमिलरली, है ना, xc आउटपुट देगा, राइट, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि भाई f और g अगर इन्वर्स है एक दूसरे के तो गॉफ भी x आएगा, फॉग भी x आएगा, मतलब गॉफ इज इक्वल टू फॉग हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। इसमें नोट में कुछ पॉइंट्स है कि भाई f ऑफ f इन्वर्स, मतलब ये फॉग है, g को f इन्वर्स लिख सकते हो, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू x, और ये जो गॉफ है ये क्या है, नथिंग बट f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x, ये मैंने पहले ही प्रूव कर दिया, ठीक है, नोट में अपन ने बाद में लिखा है। चलो, तो गॉफ और फॉग आई होप क्लियर है आपको, गॉफ भी x आ रहा है, फॉग भी x आ रहा है, ठीक है ना, तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है। नाउ ये हो गया क्लियर। आइडेंटिकल फंक्शंस मतलब एक्सप्रेशन वाइज, ठीक है ना, सेम आएंगे, राइट, एक्स एक्स। चलो नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं अभी। हाँ, ये जो थर्ड पॉइंट है नोट में, फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स कैन बी इक्वल इवन इफ एफ एंड जी आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो बोल रहा है फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स ये जो वैल्यूज़ है ये क्या है, इक्वल हो सकते हैं इवन इफ एफ एंड जी आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो देखो ध्यान से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपका जो एफ ऑफ एक्स है, आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स प्लस वन है, ठीक है, जी ऑफ एक्स जो है दैट इज़ एक्स प्लस टू। तो इस केस में मुझे बताना कि फॉग एक्स की अगर मैं बात करूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा मुझे बताओ, एफ के सामने जी ऑफ एक्स इनपुट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस वन दैट इज़ एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो आपका फॉग जो आया एक्स प्लस थ्री आया। अब गॉफ डिफाइन करो ज़रा, गॉफ अगर डिफाइन करोगे तो जी के सामने एफ ऑफ एक्स जाएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन प्लस टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री अगेन। अरे भाई ये तो एक्सप्रेशन वाइज सेम आ गए फॉग और गॉफ। तो अपन ने तो क्या बोला था भाई कि फॉग और गॉफ जो है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था सही है, फॉग एंड गॉफ कैन बी इक्वल इवन इफ एफ एंड जी आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो देखो यहाँ एफ और जी जो इनवर्स नहीं है एक दूसरे के, बट फिर भी गॉफ और फॉग क्या हो रहा है, इक्वल आ रहे हैं, राइट, एक्सप्रेशन वाइज, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगला में देखो, इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, देन गॉफ ए टू सी इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। ये तो अपन ने पहले ही प्रूव कर दिया है, ठीक है। एंड गॉफ का जो इनवर्स होगा दैट इज इक्वल टू, पहले एफ इनवर्स लो ऑफ जी इनवर्स, ऐसे कंपोजिट फंक्शन अगर आप लोगे तो बोल रहा है कि सेम आएगा, ठीक है, गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। चलो तो इसको अपन पहले प्रूव कर देते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको गॉफ का इनवर्स निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। चलो तो एल एच एस पहले निकाल लेते हैं अपन, मान लो एल एच एस एरो डायग्राम पे से बता देते हैं अपन। सबसे पहले मान लो ए से बी आपने क्या किया है, एफ डिफाइन किया है, गॉफ की बात करेंगे तो ए से बी आपने क्या किया, एफ डिफाइन किया मान लो, और इधर मान लो कौन है, ए और बी है, और इधर 1 एंड 2 है मान लो, या चलो पी और क्यू ले लो, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा नंबर्स और उसका, यहाँ पी और क्यू ले लिया। तो एफ के अंडर मान लो ऐसे डिफाइन किया हुआ है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मान लो बी से सी जो है आपने जी फंक्शन डिफाइन किया है, बी से सी आपने जी फंक्शन डिफाइन किया, मान लो पी और क्यू मान लो यहाँ पे एल और एम है, दोनों में बाइजेक्टिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में मुझे एक बात बताना, गॉफ जो होगा वो ए टू सी डिफाइन होगा, राइट, गॉफ जो होगा वो ए टू सी डिफाइन होगा। तो मुझे एक बात बताना, गॉफ का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन उल्टा डिफाइन होगा, सी टू ए डिफाइन हो जाएगा, राइट, सी टू ए डिफाइन हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, गॉफ के अंडर देखो ए का इमेज एल है
और बी का इमेज एफ है, एम है ना, किसके अंडर, गॉफ के अंडर। तो गॉफ इन्वर्स जो हो जाएगा एरो डायग्राम पे से कैसा हो जाएगा, सी टू ए, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये आपका गॉफ इन्वर्स होगा, और जिसमें एल और एम से फिर एरो निकलेंगे, किसकी तरफ निकलेंगे, ए और बी की तरफ। तो दिस इज़ योर एल एच एस एरो डायग्राम में, क्लियर है। चलो गॉफ इन्वर्स आपने डिफाइन कर दिया, सी टू ए, आई होप क्लियर है। अब वो बोल रहा है दिस इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, प्रूव करो, ठीक है। तो आर एच एस में स्टार्ट करते हैं। तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलो तो मुझे एक बात बताना पहले, जी फंक्शन आपके सामने है बी टू सी, तो जी इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी इन्वर्स विल बी सी टू बी, तो जी इन्वर्स विल बी सी टू बी, ठीक है, सी हो गया, बी हो गया, दिस इज जी इन्वर्स। जी इन्वर्स हो जाएगा आपका पी, सॉरी एल एम आ जाएगा इधर, है ना, सी में एल एम, और इधर क्या आ जाएगा पी क्यू। तो एल जो है पी से रिलेट हो जाएगा, एम जो है क्यू से, उल्टा है ना, उल्टे एरो चले जाएंगे जी से, जी इन्वर्स में, ठीक है। चलो दिस इज जी इन्वर्स। एफ इन्वर्स जो होगा बी टू ए डिफाइन होगा, राइट, एफ इन्वर्स ए टू बी का उल्टा करेंगे तो एफ इन्वर्स डिफाइन होगा। पी जो है वापस वो क्या दे देगा, ए आउटपुट दे देगा, और क्यू जो है वापस आपको बी आउटपुट दे देगा, जैसे कि एफ में दिया था उसका उल्टा एग्जैक्ट, ठीक है। चलो तो अब मालूम है आपको कि जैसे पहले मैंने यहाँ एफ लिखा और फिर जी लिखा, तो इधर से इधर कौन डिफाइन होता है, जी ऑफ एफ। तो अब इधर से इधर कौन डिफाइन होगा, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो, कि एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, राइट। तो सी टू ए की मैं अगर बात करूँ तो एक कंपोजिट फंक्शन अपन डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ठीक है ना, क्योंकि जी इन्वर्स का जो आउटपुट है वो एफ इन्वर्स में एज ए इनपुट भेज रहे हो आप, ठीक है ना। तो दिस इज एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स सी टू ए, और देखो एज इट इज़ जैसा एल एच एस में दिख रहा है एरो डायग्राम, वैसा आप इसका बना सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर है दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी पे खतरनाक क्वेश्चन आया है जेई में, ठीक है ना, आते भी है मेंस में, ठीक है, एडवांस में भी। तो एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, देन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें ना आपको चेन रूल आना चाहिए डिफ्रेंशिएशन का। एफ और जी अगर एक दूसरे के इन्वर्स है तो फॉग एक्स क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा, राइट। फॉग एक्स क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा, है ना। नाउ अगर फॉग एक्स एक्स के इक्वल होगा, मैं अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे पहले बताओ क्या होगा, बाहर वाला पहले डिफ्रेंशिएट होगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स अंदर एज इट इज़, फिर इनटू क्या होगा, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा, जी डैश ऑफ एक्स। ये चेन रूल आपने पढ़ा है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या प्रॉपर्टी आई कि भाई एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको। इसका जो अपन ने तरीका किया, प्रूफ का जो तरीका है वो इम्पॉर्टेंट है। फॉग एक्स इक्वल टू एक्स अज्यूम करना और डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। एफ और जी अगर इन्वर्स है एक दूसरे के तो ये रिलेशन होल्ड होता है। सिमिलरली आप गॉफ के लिए भी कर सकते हो, तो जी और एफ को यहाँ इंटरचेंज कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखो इस पर क्वेश्चन की वैरायटी कैसे आती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा, एक क्वाड्रेटिक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इसको उसने डोमेन रखा है, तो सेट ए क्या होना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स बिकम्स इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब होगा, जब एफ इज़ 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आपका एफ ऑफ एक्स है। मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ बनाओगे तो इसका जो रूट्स आपको दिख रहे हैं कौन कौन से, 0 और 3 रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। 0 और 3 इसके रूट्स आपको दिख रहे हैं, मतलब 0 एंड 3। तो ग्राफ कुछ ऐसा इसका रहेगा, ठीक है। अच्छा मुझे इसका बात बता, वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 पे होगा, दिस विल बी द वर्टेक्स। लेकिन उसने क्या किया, आपका जो क्वाड्रेटिक ये था माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ही डिफाइन किया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ही। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जो है 3/2 के पहले आता है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 तक का ही ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, ग्राफ का जो फेवरेबल रीजन है वही मार्क करता हूँ, ठीक है। तो 1 तक ही देखोगे आप, तो ये आपका बस इतना ग्राफ रहेगा, राइट, 1 तक का ऐसा पैराबोला, राइट। चलो आगे का जो ग्राफ है काम का नहीं है अपने, तो मैंने ये हटा दिया, ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, राइट, 3/2 भी हटा दिया, 3 भी हटा दिया, इतना ही ग्राफ बनेगा आपका, राइट। अब मुझे एक बात बताओ फिलहाल ये 1 1 है या मेनी 1 है,
1 1 है, तो चलो बाइजेक्टिव का आधा काम हो गया। अब ऑन टू बनाने के लिए क्या होगा, इसका जो कोडोमेन है जो कि अपने को ढूंढना है वो क्या होना पड़ेगा, रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो 1 तक इसकी रेंज क्या आएगी मुझे बताना। 1 पे अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ तो 1 पे इसका वैल्यू आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x का ग्राफ है। x इक्वल टू अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू -2 मिल रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंज है वो ब्लू वाले ग्राफ की अगर देखोगे तो y बिलोंग्स टू क्या बोलोगे आप, -2 से इन्फिनिटी तक के सारे y कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले आपको, राइट। तो दिस इज योर y। नाउ अगर y -2 से इन्फिनिटी है, मतलब रेंज -2 से इन्फिनिटी है, तो कोडोमेन क्या होनी चाहिए, -2 से इन्फिनिटी। सो सेट a इज नथिंग बट -2 से इन्फिनिटी, क्योंकि ऑन टू बनाना पड़ेगा अगर इन्वर्टिबल अपने को करना है f ऑफ x को, तो राइट। चलो आई होप क्लियर है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। बाइजेक्टिव सबसे पहली लाइन पे ये क्वेश्चन है कि f ऑफ x इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो एक तरह से 1 1 और ऑन टू आपको उसने उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया है, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। एफ ऑफ एक्स मान लो ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। देन फाइंड एफ इनवर्स ऑफ x एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x एंड फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो पहले एफ इनवर्स ढूंढते हैं, वो पहला पार्ट में कर देता हूँ आपको, ठीक है। इधर साइड में कर देता हूँ। पहला पार्ट है एफ इनवर्स ढूंढना, तो y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है ना। चलो तो देखो ध्यान से, इसमें पहला स्टेप होगा अपना x ढूंढना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तभी x मिलेगा। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। अगेन क्वाड्रेटिक जब भी आता है तो आपके पंगे होते हैं कि भाई x इज इक्वल टू वो ले या ये ले, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, x इज इक्वल टू आपके दो वैल्यू आएंगे, -2 प्लस √4 प्लस 4y अपॉन 2, या फिर यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -2 माइनस √4 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपके x के वैल्यूज आएंगे। फिर आप इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हो भाई, इन्वर्स निकालने के लिए आप ये करोगे कि भाई y और x को इंटरचेंज कर दोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी स्टेप में चेंज कर देता हूँ, राइट। इस स्टेप में मैं क्या कर देता हूँ, x के जगह y लिख दूंगा, y के जगह x लिख दूंगा, इधर भी सेम, ठीक है। चलो नाउ मेरे पास आ गया इधर y इज इक्वल टू ये या फिर y इज इक्वल टू ये आपका इन्वर्स फंक्शन हो गया। दोनों में से किसको चूज़ करना है ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, कौन है इसका इन्वर्स, ठीक है। तो अब अपन किसके पास जाते हैं, f की डोमेन के पास। f की डोमेन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x अगर 1 से बड़ा है तो मुझे एक बात बताना, इन दोनों में से जो भी इन्वर्स फंक्शन होगा उसकी अगर डोमेन थी 1 से बड़ा तो इसका रेंज होगा 1 से बड़ा, 1 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना दोनों में से कौन है जो आपको रेंज जो है 1 से इन्फिनिटी दे पाएगा। तो देखो इधर ये जो सेकंड वाला y है हमेशा नेगेटिव आंसर देने वाला, मतलब 1 से इन्फिनिटी आउटपुट कभी देगा कि y का वैल्यू कभी आपको आउटपुट देगा कि 1 से इन्फिनिटी में नहीं देगा, राइट। मतलब क्लियर है, दिस इज योर इन्वर्स, राइट। तो आपका जो इन्वर्स हो गया दैट इज फर्स्ट का आंसर हो गया y इज इक्वल टू -2 प्लस √4 प्लस 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को कैंसिल करके -1 आ जाएगा, प्लस ऊपर से 4 कॉमन आके और 2 कैंसिल, √1 प्लस x। दिस इज योर इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, उस क्वाड्रेटिक के लिए, राइट। नाउ इसका ग्राफ बनाना है, तो अभी तो देखो √x का ग्राफ आता है, उससे आप इसका आइडिया ले सकते हो, बट मैं क्या करूँगा, मिरर इमेज वाला पॉइंट यूज़ करूँगा, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा और उसका इमेज लेके एफ इनवर्स का ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ से मेरे तीसरे पार्ट का भी कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है। चलो तो ये लिख लो, फिर ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप इन्वर्स आपने कैसे डिफाइन किया और कैसे निकाला क्लियर है। और एक पॉइंट अपन ने क्या यूज़ किया भाई, उसका डोमेन मतलब इसका रेंज है, ठीक है ना। तो इन्वर्स की रेंज पे से अपन ने चूज़ किया एक को, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मैं पहला स्टेप है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा।
तो इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो क्या आ जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस टू, मतलब एक रूट -2 है और एक रूट 0 है, -2 एंड 0 उसका रूट है। तो जो ग्राफ बनेगा ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है, राइट। और इसमें बोला है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला है, ठीक है। x अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो ये उसने बोला है, ठीक है ना। नाउ इसमें मैं क्या करूँगा अभी वन पे आगे ही अपन इसका ग्राफ देखेंगे। वन पे इसका आउटपुट निकाल लो पहले कितना आ रहा है, ठीक है। वन पे इसका आउटपुट कितना आ रहा है देखो ध्यान से, तो आपका इसका आउटपुट आ जाएगा 3, ठीक है। वन पे आउटपुट आ जाएगा 3, ठीक है। और अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन देखूंगा तो अच्छा इसका जो ग्राफ है फिर इसके आगे का ही रहा, यही ग्राफ रहेगा इसका, ठीक है। तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू इससे, ठीक है। यही ग्राफ अपने लिए फेवरेबल है, ठीक है ना। तो अगर ये इसका ग्राफ है तो मैं ये रेड वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। रेड वाला मैंने मिटा दिया। नाउ मुझे एक चीज़ बतानी है, क्या एफ इनवर्स का ग्राफ है ना, ठीक है। कैसे निकालोगे अब देखो ध्यान से। 1 पे y इज इक्वल टू एक्स कहाँ रहेगा, 1 पे रहेगा, मतलब इसके नीचे से पास होगी लाइन जो है, इसके नीचे से ऐसी आपकी पास होने वाली y इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर f ऑफ x का ग्राफ ये y इज इक्वल टू एक्स के ऐसे ऊपर से जा रहा है तो f इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से कहीं इमेज जो होगा इधर से कहीं से स्टार्ट होगा और ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। चलो तो आई होप आपको क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा 3,1, मतलब 3,1 से ये ऐसा ग्राफ इधर चला जाएगा। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आई होप क्लियर है। अब उसने बोला एफ इक्वल टू एफ इनवर्स के कितने सॉल्यूशन है, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन है भाई, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो आई होप क्लियर है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसमें यहाँ माइनस लगा देता हूँ, x -1 से बड़ा है तो, ठीक है। अब आप लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है। x अगर मैंने चेंज कर दिया x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 कर दिया, अब तो पूरा ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या है चेंज हो जाएगा ग्राफ्स का, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई -1 से रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब -1 के आगे x हो सकता है। तो अब क्या होगा, जो आपका इसका ग्राफ होगा f का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। कैसे बनेगा, -2 और 0 उसके रूट्स थे, तो आपको मालूम है जो क्वाड्रेटिक था वो कुछ ऐसा उसका ग्राफ जाने वाला था, ठीक है, राइट। ये y इज इक्वल टू एक्स भी अभी फ़िलहाल मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ था, -1 इन दोनों के बीच में आता है, राइट, मतलब एग्जैक्ट वर्टेक्स वाला एक्स कोऑर्डिनेट दिया है उसने। तो उसने क्या किया है, आपका वर्टेक्स जो था वहाँ पे ग्राफ को तोड़ा है, समझ लो ऐसा, ठीक है। तो आपका जो फेवरेबल ग्राफ है दैट इज़ ऐसा वर्टेक्स से आगे वाला शेप पैराबोलिक, ठीक है, ये आपका ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। अब बचा हुआ ग्राफ में मिटा देता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ काम का नहीं है आपके, राइट। चलो अब ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, मुझे एक बात बताना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन मुझे देखना है इस ग्राफ को कैसे कट कर रही है। तो मेरे पास एक ऑप्शन हमेशा रहेगा कि x² + 2x को y इज इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर लो, ठीक है। उसका y और इसका x, मतलब इसका y और उसका y सेम कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है x² + x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 एंड 0 उसके रूट्स आ रहे हैं। मतलब क्या है, y इज इक्वल टू x जो लाइन है वो 0 और -1 पे कट करेगी, ठीक है ना, 0 और -1 पे उसको कट करेगी, ठीक है। दिस विल बी द y इज इक्वल टू एक्स लाइन, -1 और 0 पे उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, एक यहाँ पे 0 पे और एक -1 पे, राइट। नाउ एक चीज़ बताना कि अगर ये f का ग्राफ है तो f इनवर्स का ग्राफ फिर कैसा आ जाएगा, ठीक है। f इनवर्स का ग्राफ कैसा आ जाएगा, एक सेकेंड, ये f का ग्राफ ही मिट गया, ये ऐसा आएगा, है ना, ये कुछ ऐसा था। चलो तो अब मुझे बताना कि f इनवर्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा। मैं मान लो उसको ग्रीन से बना देता हूँ, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज यहीं पे होगा, तो यहाँ से f इनवर्स स्टार्ट होगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज भी यहीं पे होगा, तो वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा जाएगा। तो मुझे अब बताना f इनवर्स और f कितने बार एक दूसरे को कट करेंगे, 2 जगह पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f इज इक्वल टू f इनवर्स x कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो क्लियर है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया बट आंसर पूरे ही चेंज हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है
हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मेंस में आने के चांसेस होते हैं और आते भी है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, उसकी डोमेन ऐसी दे रखी है। फाइंड जी डैश ऑफ 1 वेयर जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ। तो इतना टाइम है क्या कि भाई पहले जी निकाले, इनवर्स फंक्शन निकाले, वो रूट में गंदा सा आएगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके 1 इनपुट देंगे, नहीं। तो यहाँ पे आपको इन्वर्स की जब भी बात हुई और ऐसे इन्वर्स के डिफ्रेंशिएशन की बात हुई, सबसे पहली चीज़ आपको क्या क्लिक होगी कि फॉग एक्स, ठीक है, जी डैश ऑफ 1 निकालना है आपको, राइट। तो आप क्या करो भाई, फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स लेके स्टार्ट करो, मेथड 1 बता रहा हूँ, ठीक है। फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स लेके स्टार्ट करो, एफ और जी अगर इन्वर्स एक दूसरे के तो फॉग एक्स क्या होगा, एक्स होगा ना। इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आएगा, पहले एफ डैश जी ऑफ एक्स ऐसा कि ऐसा अंदर मल्टीप्लाइड विथ जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपको, 1, है ना। नाउ मुझे क्या चाहिए, जी डैश ऑफ 1 चाहिए, तो जी डैश ऑफ 1 चाहिए तो मैंने इसमें फिर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, क्योंकि जी डैश ऑफ 1 चाहिए, राइट। तो ये मेरे पास आया एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा रिलेशन आया आपके पास। तो जी डैश ऑफ 1 चाहिए, मतलब जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1 हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, इसका मतलब आपको एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1 निकालना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताना, थोड़ा सा इनपुट आउटपुट का खेल है, ठीक है। मुझे पता लगाना है कि जी ऑफ 1 कितना होगा, जी ऑफ 1 एफ डैश के सामने इनपुट जा रहा है, जी ऑफ 1 कितना होगा, ठीक है। स्टार्ट कैसे करोगे, नीड के हिसाब से आपको चाहिए जी ऑफ 1 कितना होगा। मान लो जी ऑफ 1 कितना है, लैम्डा। जी ऑफ 1 आपको अगर पता है लैम्डा है, तो मुझे एक बात बताना, एफ ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या, क्योंकि इसमें अगर मैं जी में इनपुट दे रहा हूँ 1 और आउटपुट मुझे लैम्डा मिल रहा है, इसका मतलब एफ में अगर मैं लैम्डा इनपुट दूंगा तो उसका आउटपुट 1 मिलना चाहिए, इनपुट आउटपुट का रिलेशन है, राइट, है ना। चलो, तो आई होप आपको क्लियर है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं अपन। तो सिंस एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा कितना आ जाएगा आपका, 0। तो लैम्डा के दो वैल्यू आ जाएंगे, या तो लैम्डा 0 या लैम्डा इज इक्वल टू 3, लेकिन डोमेन आपकी 2 से आगे है, तो लैम्डा कौन सा एक्सेप्ट करोगे, 3 वाला, राइट। और लैम्डा इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया। अच्छा, लैम्डा आपने किसको बोला था, जी ऑफ 1 को बोला था, राइट। जी ऑफ 1 आपने लैम्डा लिया था। तो मैं अब क्या करूँगा, इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ये ब्लू से मार्क कर लेता हूँ अगला स्टेप, अगला स्टेप मैं ब्लू से मार्क कर लेता हूँ, जो फाइनल स्टेप है। इसी स्टेप से आगे कंटिन्यू करूँगा, जी डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 आपका लैम्डा था, लैम्डा 3 आया, मतलब एफ डैश ऑफ 3 चाहिए, राइट ना। एफ डैश ऑफ 3 निकालना कोई मुश्किल है नहीं, एफ ऑफ एक्स दिया है, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा, 2x माइनस 3, डिफ्रेंशिएशन करके। इसमें आपको इनपुट कितना देना है, 3 देना है, तो दैट विल बी 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3। तो आपका जो आंसर आया दैट इज़ 1 अपॉन 3, राइट। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट। दिस इज मेथड 1, ठीक है। नाउ मेथड 2 बताता हूँ, 1 मिनट। लिख लो ये मेथड 1, राइट। फॉग और गॉफ आपको यूज़ करना है, ठीक है। आप डिसाइड करना फिर कौन सा मेथड अच्छा है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया अच्छे से। अब एक मेथड 2 बता देता हूँ। लिखो मेथड 2। मेथड 2 क्या है, जैसे मैंने अभी क्या कंसिडर किया था, फॉग कंसिडर किया था, राइट। अब मैं गॉफ बोलूँगा, भाई एफ और जी अगर एक दूसरे के इन्वर्स है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट जब मैं करूँगा तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, अंदर वाले का इज इक्वल टू 1 आ जाएगा,
ठीक है। अब मुझे अगर जी डैश ऑफ 1 चाहिए तो मैं एक काम करूँगा, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको मैं बोलूँगा 1 हो जाए, भाई तू 1 हो जा, तो मेरा जी डैश ऑफ 1 आ जाएगा, राइट। तो दिस इम्प्लाइज कि एफ ऑफ एक्स अगर 1 है तो x कितना आ जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स अगर 1 है तो निकाल लो x कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, है ना, एक 0 आएगा एक 3 आएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि x का वैल्यू आपको 3 उठाना है, 0 नहीं। तो x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू अगर 3 है तो आपको क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है 1 होने वाला है। तो फिर अगेन मैं क्या करूँगा, अब ब्लू वाला फाइनल स्टेप लिख देता हूँ। यहाँ से आगे मैं बोलूँगा कि भाई जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स का वैल्यू मेरा क्या आ चुका है, ब्लू में चला गया ना, ग्रीन कर देता हूँ इसको, एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स का वैल्यू मेरा 3 आ चुका है, राइट। तो दिस इम्प्लाइज जी डैश ऑफ 1, एक्स को 3 रखूँगा तो मालूम मुझे कि एफ ऑफ 3 जो है 1 आने वाला है, ठीक है, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 3। तो दिस इज़ योर आंसर अगेन, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 3। एफ डैश ऑफ 3 पिछले बार अपन ने निकाला, डिफ्रेंशिएट करके एक्स को 3 रखो उसमें, 1 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा आपका। ग्रीन की जगह चलो दूसरा कलर येलो कर देता, अरे यार येलो भी नहीं अच्छा दिख रहा, ब्लैक भी नहीं दिख रहा, पर्पल, ये वाला भी अच्छा नहीं दिख रहा, रेड ही रहने दो, चलो ठीक है। चलो तो आई होप स्टेप्स क्लियर है आपको। कौन सा अच्छा है अभी, मेथड 2 है ना, बहुत जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। तो गॉफ कंसिडर कर सकते हैं अपन जी डैश की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो मैं इसको मेथड 2 से ही करूँगा। कंसिडर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। मुझे चाहिए जी डैश ऑफ 1, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट है कि जी डैश के सामने 1 आए। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। मुझे देखना है एक्स क्या होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तभी मेरा एफ डैश ऑफ एक्स निकलेगा, राइट। एक्स क्या होना चाहिए वो आपको ढूंढना है। एफ ऑफ एक्स अगर 1 है मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। अब हिट एंड ट्रायल से इसमें आपको करना पड़ेगा क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन है। तो x इज इक्वल टू 0 इज़ दी ओनली पॉसिबिलिटी, राइट। तो हिट एंड ट्रायल से मैंने ढूंढ लिया x इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स 1 आएगा, राइट। मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 0 रखना है। तो मेरा हो गया जी डैश ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 0, एक्स को मैं 0 रख दूंगा तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। नाउ तो यहाँ से मेरे पास आ गया जी डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 0, राइट। अब एफ डैश ऑफ 0 निकालने के लिए मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन फंक्शन चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस एक्स का 1 और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। और इसमें मुझे क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ 0 मतलब इसमें इनपुट 0 देना है। 0 इनपुट अगर मैं उसमें दूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो आई होप आंसर आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये होमवर्क में लिख लो और मुझे आंसर बता देना, ठीक है। और ये भी होमवर्क में लिख लो और ये भी एक होमवर्क में आप लोग ट्राई करो, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, देखते हैं कितने लोगों से होता है। मॉड्यूल में नहीं है आपके, ठीक है, देखो कितने लोगों से होता है, ठीक है। चलो फिर आगे के जो है कंटेंट अपन देखते हैं। अब इसके बाद ITF चालू होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो मॉड्यूल का होमवर्क मैं दे देता हूँ, ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ, उतना कर लेना प्लीज़, ठीक है। चलो बाय बाय।